Hush. Now I have finished my work and my brother has also done his work. Guys, do you remember we have completed two parts of present tense. They are present indefinite tense and present continuous tense. But guys, have you noticed one thing? I have used verb with have has. Like have finished, has done, have completed. पर फ्रेंड्स मैंने ही आप लोगों को पहले बताया था कि बिना वर्ब के भी हम हैव हैज के ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं और आज मैं ही हैव हैज के साथ वर्ब यूज कर रही हूँ। तो क्या आपके मन में ऐसा एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया कि ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि हम हैव हैज के साथ वर्ब यूज कर सकते हैं। और जो हम पहले बिना वर्ब के हैव हैज के सेंटेंसेस बना रहे थे उसका मीनिंग था कि किसी के पास कुछ है या फिर हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर सेंटेंसेस बना रहे थे। और अब हम जो हैव हैज के साथ एक वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाएंगे उसका मीनिंग है कि हमने काम फिनिश कर लिया है, हमारा काम खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए कि काम खत्म हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि जब आप कोई काम कर लेते हो तो आपके मम्मी डैडी एक गोल्डन वर्ड बोलते हैं और वो है परफेक्ट, यानी कि वो काम अब परफेक्ट हो चुका है या फिर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आप अब परफेक्ट हो गए। तो जब हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं कि हमने काम खत्म कर लिया है, मैंने काम फिनिश कर लिया है, वो आ चुका है, उसने खाना खा लिया है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज present perfect tense. And guys, I am Kanchan, your English teacher. Welcome back to our YouTube channel. Let's learn. So our third topic is present perfect tense. Of present tense. Okay. Now in that first one is positive. So let's see formula. Subject plus have has plus third form of the verb plus object. गाइज, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने वर्ब के टॉपिक लिए थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है वो मैंने आपको नहीं बताया था कि कहाँ यूज होगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसे कैसे और कहाँ यूज करते हैं। तो जब भी परफेक्ट टेंस आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने लिया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक बात आप नोट कर लें, इफ यू वांट टू नोट इट प्लीज नोट डाउन। ये आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक चीज कि जब भी हम हैव हैज के साथ कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा। या आप नोट कर लें, कहीं पर एस्ट्रिक मार्क बनाकर लिख लें। और एक जगह पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में एक फॉर्म ऐसा आता है कि जब हम हैव हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वो कहाँ और कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, अब आप इतना ध्यान दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और यू में से या है, ये है, ए है। ओके, यहाँ पर देखिए वी कैन यूज हैव हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ हियर विथ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल वी यूज हैव, एंड विथ ही, शी, इट एंड नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज हैज। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। फर्स्ट है मैंने पत्र लिख लिया है,
तो इसमें से आप इंडिकेशन फाइंड आउट करें, या है। और यहाँ पर आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 आपको इंडिकेशन दिया है। मैं पत्र लिख चुका हूँ या मैं पत्र लिख चुकी हूँ, कोई फीमेल है तो इस तरह से भी कह सकती है। तो यहाँ पे चुका हूँ आया है। नाउ विल राइट इन इंग्लिश। मैंने है तो यहाँ पर आई, सब्जेक्ट हमारा आई। अब आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड। ओके, आई हैड। और लिख लिया है, थर्ड फॉर्म है राइट का, रिटन। ओके, आई हैव रिटन अ लेटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूं, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव रिटन अ लेटर। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सेकंड, माँ ने अपने बच्चे को खाना खिला दिया है। लेट्स फाइंड आउट इंडिकेशन, या है। गाइस, इस सेंटेंस से देखिए कि काम पूरा हो गया है, पर फिर भी ये भूतकाल का सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इस वाक्य का अस्तित्व प्रेजेंट पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का अस्तित्व प्रेजेंट पर पड़े तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और इसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि काम पूरा हो गया तो ये भूतकाल का है, ऐसा आप बिल्कुल ना समझे, क्योंकि अभी भी उसका अस्तित्व प्रेजेंट पर पड़ रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, माँ ने अपने बच्चे को खाना खिला दिया है। सो हियर मदर हैज फेड अ बेबी, या फिर आप कह सकते हैं मदर हैज फेड हर चाइल्ड। अब फीड का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है फेड। ओके, नाउ हियर सीमा ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि काम पूरा हो चुका है, पर फिर भी अभी भी उसका अस्तित्व प्रेजेंट पर पड़ रहा है, इसलिए हमने है इस तरह से लिया है। और ली है ये इंडिकेशन है, तो जो हमने सेकंड में देखा था कि इस तरह से इंडिकेशन आ रहा था, तो इसका जो मात्रा है ये यहाँ पर बड़ी ही का आ रहा है। ओके, नाउ सीमा हैज फिनिश्ड हर शॉपिंग। ओके, नाउ फोर्थ, मैंने अपने कपड़े खूंटी पर लटका दिए हैं। सो हियर ये हैं। ओके, नाउ आई हैव हंग माई क्लोथ्स ऑन द पेग। पेग यानी खूंटी, इसे देखें, पेग जो इस तरह से बना हुआ होता है तो उसे पेग कहते हैं, हम इस पर कपड़े लटकाते हैं। ओके, नाउ आई हैव हंग माई क्लोथ्स ऑन द पेग। अभी हैंग है हमारा मेन वर्ब और थर्ड फॉर्म है हंग, और दूसरा भी एक हैंग है जिसका मीनिंग है फांसी देना, उसे हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हैंग लेते हैं। ओके, नाउ हियर फिफ्थ, उसने मेरी किताबें पकड़ रखी हैं। ओके, सो हियर ही हैज हेल्ड माई बुक्स। और यहाँ पर भी देख लें इंडिकेशन, ही है, ई आ रहा है इसमें, ई है। ओके, ही हैज हेल्ड माई बुक्स। नाउ सिक्स्थ, पिताजी ने यह घर किराए पर लिया है। इंडिकेशन इज या है। सो हियर डैड हैज हायर्ड दिस हाउस। अगर आप यहाँ पर हायर ले रहे हैं, हायर का मीनिंग है किराए पर लेना, और यहाँ पर फिर आपको रेंट बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम किराए पर लेना ही हायर होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर दिया है डैड हैज हायर्ड दिस हाउस ऑन रेंट। आप बिना ये वर्ड लगाए भी कह सकते हैं, इतना वर्ड आप निकाल के भी कह सकते हैं, डैड हैज हायर्ड दिस हाउस, या फिर आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं डैड हैज रेंटेड दिस हाउस, दोनों भी राइट है। ओके, नाउ the topic for the day is finished over here. If you have any doubt, please comment, and if you like this video, then give a thumbs up, and please share with your friends and family, because everyone has a right to study.
गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि ये बहुत ही नेक काम है, क्योंकि आप भी इससे सीखेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे तो वो भी सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये नेक काम नहीं किया है तो फटाफट नेक काम कर ले। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।